अच्छा, कल हरियाली तीज है और हरियाली तीज का दिनांक है 31/7, राइट, 31 तारीख और जुलाई का महीना। तो कल 7:31 हो गया हमारा गोल्डन मिनट, जो आप लोगों को यूज़ करना है। उस टाइम पे आप लोगों को अपनी अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी अफर्मेशंस हैं वो देनी है, क्योंकि जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब कोई ऐसे त्योहार वाले दिन आते हैं, कोई डिवाइन डेज आते हैं, तो उस दिन ना पावर्स बहुत हाई होती हैं। क्यों? क्योंकि त्योहारों के टाइम पे सब लोग खुश होते हैं, सारी परेशानियां दिक्कतें भूल करके उस दिन सब अच्छे से नहा धो के तैयार होकर के बड़े खुशी खुशी रहते हैं कि त्योहार है, साल भर का त्योहार है, तो आज तो खुश रह लें, ये इंटेंशन हम सबके मन में रहती है। और जब ऐसी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में रिलीज हो रही हैं कि हम सब खुश हैं आज, तो बहुत पॉजिटिविटी रहती है हर जगह, और इस पॉजिटिविटी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो 7:31 का टाइम है। अब 7:31 सुबह का भी टाइम है, शाम का भी टाइम है, तो दोनों टाइम है। आप चाहें तो सुबह बोलें, चाहे तो शाम को बोलें, चाहे तो दोनों टाइम बोल लें, सुबह भी बोल लें, शाम को भी बोल लें। कायदे से अगर हम 24 आवर्स के क्लॉक के हिसाब से देखें, क्योंकि मैं गोल्डन मिनट 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से ही बनाती हूँ। ये तो आप लोगों का कंफ्यूजन है कि आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हम पीएम में बोले एएम में बोले, इसलिए मैंने दोनों रख दिया है, ताकि ठीक है आप 2 बार बोल लीजिए, 1 मिनट ही तो बोलना है, लेकिन कंफ्यूज मत रहिए, थॉट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट मत करिए। आई डोंट वॉन्ट कि अननेसेसरी के थॉट्स क्रिएट हों, बहुत ज़्यादा जाल नहीं बनाना है सोच का। आपको एक काम करना है, आपने किया, रिलैक्स, रिलीज, अपने काम में बिजी हो जाओ, फिर तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे और सोचते ही रह जाओगे फिर बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, 7:31 शाम का ऑस्पिशियस टाइम है। अगर आप हरियाली तीज के दिन बोलने जा रहे हैं तो 7:31 पे जो भी विशेष है बोलिए, उससे पहले एम का उच्चारण कर लीजिए, ओके। और एम के उच्चारण से पहले आप सोहम का उच्चारण ज़रूर कर लें। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हरियाली तीज के दिन शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। 108 जन्म लेने के बाद पार्वती माँ का मिलन हुआ था। तो ये जो सोहम वर्ड है, ये शिव और शक्ति को ही दर्शाता है। सो मतलब शिव एंड हम मतलब शक्ति के, तो शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती, इन्हीं दोनों को दर्शाता है। तो बेस्ट है कि आज का दिन हम अगर अपने अपने विशेष के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो पहले हम सोहम 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 का उच्चारण, अगर आप चाहें तो 108 बार सोहम का उच्चारण कर लीजिए रुद्राक्ष की माला लेकर के, बहुत अच्छा रहेगा। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो स्फटिक की माला, या फिर आप लिख के भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे करके आप 108 बार जाप कर लीजिए सोहम का। और इसके बाद फिर आप एम का उच्चारण कुछ मिनट्स ज़रूर करें। जैसे ही आपका गोल्डन मिनट स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले आप एम 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 का उच्चारण कर लें। एम के उच्चारण के तुरंत बाद आप अपनी विश, जैसे ही 7:31 स्ट्रक हुआ और वो घड़ी की सुई घूम रही है 32 मिनट होने के लिए, तब ही आप 1 मिनट में अपनी विश बोलेंगे। कितनी बार रिपीट करना है? मैक्सिमम 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है। 1 से ज़्यादा विशेस बोल सकते हैं आप, मैक्सिमम 3 विशेस कंसिडर कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है, 1 मिनट ही तो है। आप 3 बार रिपीट करोगे, उतने में ही 1 मिनट हो जाएगा, ओके। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, फोकस्ड रहिए एंड अपनी अपनी विशेस बोलिए। सबकी मैनिफेस्ट हो रही हैं तो आपकी भी होंगी। एंड होप लूज नहीं करना है कि इस बार नहीं हुआ, कल होगा क्या। जिन्होंने आज बोल दिया वो कल भी बोलेंगे। हर दिन गोल्डन मिनट है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेज होते हैं जिनके गोल्डन मिनट हम कंसिडर करते ही करते हैं। तो ये हो गया। इसके साथ साथ एक और छोटा सा उपाय बता रही हूँ। आपने जैसे ही गोल्डन मिनट में अपनी विश बोली, ठीक है, आप अब क्या करोगे, क्योंकि 31 है एंड हरियाली तीज है। वैसे मैंने मेहंदी का उपाय ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेहंदी में अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखना है। वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए था, हस्बैंड के लिए था, या फिर आपके जीवन साथी के लिए, आप कोई अच्छे रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए था। लेकिन बाकी सारी जो विशेज़ हैं हमारी, मान लीजिए जॉब है, हेल्थ है, और कोई विश है, कोई भी विश है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज के दिन आप क्या कर सकते हो, एक ग्रीन कलर का धागा या ग्रीन कलर का थ्रेड, थ्रेड बोल रही हूँ, ग्रीन कलर का धागा या फिर ग्रीन कलर का कपड़ा लोगे, ओके। या ग्रीन कलर का आपका कोई दुपट्टा है तो चलेगा, ग्रीन कलर की हैंकी चलेगी, ग्रीन कलर की साड़ी चलेगी। बता दिया मैंने सबको, मतलब ग्रीन कलर कुछ भी होना चाहिए। ये ग्रीन कलर आपको चाहिए एक गांठ बांधने के लिए, एक नॉट बांधने के लिए आज के दिन, ठीक है। आप क्या करोगे, चावल के दाने लोगे, कुछ चावल के दाने, और ये चावल के दाने गिने हुए नहीं होने चाहिए। आपने एक चुटकी से चावल के दाने उठाए, ठीक है, चुटकी आपकी ये 3 उंगलियां मिला के बनेंगी।
मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, ये तीनों उंगलियों को मिला करके आप चावल में डालें, चावल से निकालें, जितनी भी चुटकी में आई है चावल, वो चावल आप एक प्लेट में रख लें। ओके, प्लेट में रख के उसमें से जो टूटे चावल हैं उनको अलग कर दें, और जो बिल्कुल साबुत चावल हैं वो चावल आप ले लें। समझ गए? अगर एक चावल भी साबुत निकल जाता है तो वही चावल लोगे आप, लेकिन टूटे चावल हटा दोगे। तो आप ये अपने हथेली में भी रख के कर सकते हो, आप हाथ में रख लो, उसमें ही आप आराम से छांट लोगे कि कौन सा टूटा हुआ है उसको अलग कर दें और कौन सा साबुत है उसको हम निकाल लें। निकाल लिया इन चावलों को। अब इन चावलों को आप उस रुमाल में रख के और उसमें एक गांठ लगाओगे। अब जो धागे से कर रहे हैं उनको दिक्कत आ जाती है। धागा मैंने इसलिए बोला है कि मान लीजिए किसी के पास ग्रीन कलर का ना दुपट्टा है, ना साड़ी है, ना कोई कपड़ा है, तो वो क्या करेंगे, अपने जिस भी दुपट्टे में या जिस भी कपड़े या जिस भी रुमाल में आप ये चावल रख के टाई कर रहे हो, बांध रहे हो, तो वो बांधोगे आप ग्रीन कलर के धागे से। समझ में आ गया? इसलिए धागा बोला है मैंने आप लोगों को। जिनके पास ऑलरेडी रुमाल, दुपट्टा, साड़ी या कोई कपड़ा है ग्रीन कलर का, वो उसमें ये डाल करके और अपनी जो भी मनोकामना है वो इसमें बोल करके, ठीक है, सेम वही काम करना है। आप ये गोल्डन मिनट में करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो तो 1 मिनट के अंदर ही आप ये कपड़ा रेडी रखो। जितनी बार आपने अफर्मेशन बोला, बोलने के बाद आपने इसको बांध दिया, टाई कर दिया, अच्छे से टाई करके आप इसको आराम से अपने पास कहीं सेफ रख दीजिए। इसको मंदिर में रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको अगर सेफ लगता है कि सेफ है वहां पे तो वहां पे रख दीजिए। जब आपकी विश पूरी हो जाएगी तब आप इस गांठ को खोल के इसके जो चावल हैं उसको किसी भी मिट्टी में डाल के दबा देंगे। ठीक है, मिट्टी में ही डालना है। आप चाहें तो अपने गमले के मिट्टी में डाल दें, घर के पास अगर मिट्टी है वहां पे डाल सकते हैं, पार्क में जाके डाल सकते हैं, पेड़ पौधों के बीच में जाके डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंपल सा काम आप लोगों को करना है 31 को। फिर से अगर जो लोग मेहंदी का कर रहे हैं, मेहंदी का तो करेंगे ही, बाकी सारे विशेष के लिए भी तो कुछ ना कुछ है ना, तो उनके लिए मैंने ये बता दिया है। और जो मेहंदी का कर रहे हैं उनको ये करना है तो वो कर सकते हैं। पीरियड्स में कर सकते हैं क्या ये काम? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आराम से पीरियड्स में कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो और कब करना है ये, हमें चावल का उपाय कब करना है आपको मैंने बता दिया कि अगर आप गोल्डन मिनट में कर रहे हो तो 7:31 सुबह का भी टाइम है, 7:31 शाम का भी टाइम है। अगर आप शाम को कर रहे हो, बोल रहे हो, तो अपना ये कपड़ा और उसमें चावल के दाने कपड़ा पहले से रेडी रखो। ओके, पहले से ही आप एक चुटकी चावल लेकर के और उसको क्लीन कर लो। जो साबुत चावल हैं वो कपड़े में रख के आप आराम से अपने पास रखो। जैसे ही आपका 1 मिनट रख हुआ, आपने अपनी विश बोली। जितनी बार रिपीट करना है, प्रेजेंट टेंस में करना है, सबको पता है। प्रेजेंट टेंस में रिपीट करने के बाद आपने इस कपड़े में गांठ लगाई और इस कपड़े को सेफली कहीं पे रख दिया। इस गांठ को, इस गट्ठर को सेफली कहीं पे रख दिया। आप मंदिर में रख दो, अपने कबर्ड में रख दो, जहां पे भी रखना है आप सेफ रख दो। जब आपकी विश पूरी हो जाएगी, इस चावल को निकाल के मिट्टी में डालना है। बहुत बार क्लियरली एक्सप्लेन कर लूँ, इतने सारे कमेंट्स में आपकी क्वेरीज होती हैं जो ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग या तो अगर कोई क्वेरी आ रही है तो एक बार और प्लीज़ वीडियो ध्यान से देख लिया करिए। मैंने ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं आपकी क्वेरी का आंसर दे रखा होगा। आप लोग स्किप करके देखते हो, ठीक है, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आप स्किप करके देखो, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन अगर कहीं कोई मिस हो रही है ना तो प्लीज़ एक बार दोबारा देख लीजिए, उसी में मैंने बोल रखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सो सब क्लियर है एंड और तो कुछ बचा नहीं है, इन्फॉर्मेशन इतना ही है। इसको अच्छे से डेडिकेशन से कीजिए, गोल्डन मिनट को यूज़ करना मत भूलिएगा, ये पोटली बनाना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी टू एवरीवन।